नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, लगातार पिछले 11 दिनों से हम कोशिका विज्ञान पढ़ रहे थे। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइबोसोम पर। दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राइबोसोम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 6 क्वेश्चन तो मैं ऐसे लेके आया हूं जो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और दोस्तों आगे पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, 4 क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो आपकी आने वाली एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और दोस्तों उन 4 क्वेश्चनों को मैंने विवरण में बताया है। आशा करता हूं दोस्तों, और आपको भी विश्वास दिलाता हूं, ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि सबसे छोटा कोशिकांग है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा होगा? राइबोसोम। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि भैया कोशिकांग क्या होता है। जैसा कि दोस्तों आपसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोशिकांग का मतलब होता है दोस्तों कोशिका का अंग, कोशिका का अंग। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि सबसे छोटा कोशिकांग है, या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं कि सबसे छोटा कोशिका का अंग है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक था, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम था, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया था, ऑप्शन नंबर डी था दोस्तों कोई नहीं। तो भैया सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? तो दोस्तों राइबोसोम है। बात क्लियर है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, सबसे बड़ा कोशिकांग, तो दोस्तों सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? भैया केंद्रक है। बात क्लियर है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? केंद्रक है। दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम की, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक की, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम व अंतःपर्दवी जालिका की, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों राइबोसोम जो होता है यह भी दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। यह भी दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है और दोस्तों प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। और दोस्तों जो अंतःपर्दवी जो जालिका होती है यह भी दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। इस कारण दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया निम्न में से प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक भूमिका किसकी है? दोस्तों राइबोसोम व अंतःपर्दवी जालिका की है, ना कि दोस्तों लाइसोसोम की, ना कि दोस्तों केंद्रक की, ना कि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए दोस्तों मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। आइए देखिए दोस्तों ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है दोस्तों कि कोशिका में राइबोसोम का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ करना, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना।
दोस्तों आपको ये बात तो पता होगी कि जो राइबोसोम होता है ये दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, दिख तो रहा है ना आपको। हाँ, ये दोस्तों राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। इस कारण दोस्तों इसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? जी हाँ दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है और दोस्तों ये प्रोटीन संश्लेषण में भी मदद करता है। इस कारण दोस्तों इसका जो मुख्य कार्य होता है राइबोसोम का वो यही होता है कि ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करने का कार्य करता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। आइए देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पीसीएस की जो एग्जाम होती है दोस्तों उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिका का यौगिक कौन सा है। सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिका का यौगिक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आरएनए, ऑप्शन नंबर बी डीएनए, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका राइट आंसर होगा आरएनए। अब भैया बात यह आती है कि हम तो राइबोसोम पढ़ रहे थे, यहाँ पर आरएनए का क्या कार्य है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राइबोसोम भी प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है और दोस्तों जो आरएनए होता है ये भी प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। इसलिए दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ से उठाया है। आरएनए क्या करता है दोस्तों, ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। बात क्लियर है? तो दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछा था पीसीएस की एग्जाम में। दोस्तों आरएनए कोशिका का एक ऐसा यौगिक है जो दोस्तों सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपकी पीसीएस की एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है दोस्तों ई कोलाई जीवाणु में कितने राइबोसोम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10,000, ऑप्शन नंबर बी 1,000, ऑप्शन नंबर सी 5,000, ऑप्शन नंबर डी 15,000। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए 10,000। तो भैया आपको ध्यान रखना है जो ई कोलाई जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसमें कितने राइबोसोम होते हैं दोस्तों, तो उसमें भैया लगभग 10,000 राइबोसोम होते हैं। यह आपकी पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, एक बात को ध्यान रखना है, आपको क्लास छोड़कर नहीं जानी है क्योंकि अभी तो मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर दोस्तों अपन वही विवरण में चलेंगे, एक क्वेश्चन उठाएंगे, एक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट दोस्तों राइबोसोम से जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों ये क्लास थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, बस आपको पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना है और दोस्तों जो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उसको नोट करते हुए चलना है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। अच्छे से सुनना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। राइबोसोम की दो यूनिट आपस में कौन से आरएनए से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए एमआरएनए से, ऑप्शन नंबर बी आरआरएनए से, ऑप्शन नंबर सी टीआरएनए से, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए एमआरएनए से। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना जरूरी है कि भैया जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम दोस्तों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों 70S और एक होता है दोस्तों 80S प्रकार का। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम दोस्तों ये दो भागों में डिवाइड होता है, यानी कि जो यूनिट होती है 70S राइबोसोम की वो दो यूनिटों में डिवाइड होती है। एक होती है दोस्तों 50S में और एक होती है दोस्तों 30S में। एस क्या है? एस दोस्तों सब यूनिट है। बात क्लियर है? 80S भी दोस्तों दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है दोस्तों 60S में और एक होता है दोस्तों 40S में। दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राइबोसोम की दो यूनिट आपस में कौन से आरएनए से जुड़ी हुई होती है। अगर दोस्तों मैं 70S की बात करूं तो 70S की एक यूनिट तो है 50S और एक है दोस्तों 30S। तो दोस्तों ये हो गई 50S और ये हो गई दोस्तों 30S। ये बड़ी है तो ये 50S हो गई और दोस्तों ये हो गई 30S। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि भैया राइबोसोम की दो यूनिट आपस में कौन से आरएनए से जुड़ी होती है।
ये दोस्तों दो यूनिट आपस में किस आरएनए से जुड़ी हुई होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये दोनों आपस में दोनों यूनिट एमआरएनए से जुड़ी हुई होती है। आशा करता हूं दोस्तों ये सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों आरएनए आपको मैं और बता दूं, जो आरएनए होता है, ये आरएनए दोस्तों तीन प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों एमआरएनए, एक होता है दोस्तों आरआरएनए और एक होता है दोस्तों टीआरएनए। एमआरएनए का कार्य क्या है? तो दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया कि राइबोसोम की दो यूनिट आपस में किस आरएनए से जुड़ी हुई होती है? एमआरएनए से जुड़ी हुई होती है। और आरएनए क्या करता है? ये दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। ये दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। टीआरएनए क्या करता है दोस्तों? ये प्रोटीन का स्थानांतरण करता है, प्रोटीन का ट्रांसफर करने का कार्य करता है, स्थानांतरण करने का कार्य करता है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे राइबोसोम जिनकी दोनों इकाइयां एमआरएनए से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि दोस्तों राइबोसोम की जो दो इकाइयां होती है वो दोस्तों किस तरीके से एमआरएनए से जुड़ी होती है। लेकिन अब मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे राइबोसोम जिनकी दोनों इकाइयां एमआरएनए से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पॉलीसोम्स, ऑप्शन नंबर बी एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीसोम्स। उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? ऐसे राइबोसोम जिनकी दोनों इकाइयां एमआरएनए से जुड़ी होती है उसे कहा जाता है दोस्तों पॉलीसोम्स। अब बात ये आती है कि भैया पॉलीसोम्स है क्या? तो दोस्तों ये प्रोटीन संश्लेषण की इकाई है। ये दोस्तों क्या है? प्रोटीन संश्लेषण की इकाई है। ये क्या है दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण की इकाई है। बात क्लियर है? आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा बताई हुई बात ये आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे राइबोसोम जिनकी दोनों इकाइयां एमआरएनए से जुड़ी होती है उसे तो दोस्तों पॉलीसोम्स कहा जाता है। पॉलीसोम्स क्या है? ये दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण की इकाई है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि भैया एमिनो एसिड क्या है, तो दोस्तों ये प्रोटीन की इकाई है। ये क्या है दोस्तों? ये प्रोटीन की इकाई है। दोस्तों जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाते हैं तो दोस्तों किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की इकाई क्या है दोस्तों? एमिनो एसिड है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्लास छोड़कर मत जाना प्लीज, निवेदन करता हूं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है, आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा की एग्जाम दे लीजिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की पूर्णतः संभावना रहती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। राइबोसोम की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज पैलाडे ने, ऑप्शन नंबर बी वाटसन व क्रिक ने, ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक ने, ऑप्शन नंबर डी शेल्डन व स्वान ने। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज पैलाडे। दोस्तों जॉर्ज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया डीएनए का मॉडल किसने दिया था? डीएनए का मॉडल किसने दिया था? तो भैया आपका क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों दो वैज्ञानिक थे, एक था वाटसन और एक था क्रिक। वाटसन व क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया। दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डीएनए का मॉडल किसने दिया? तो वाटसन व क्रिक ने दोस्तों डीएनए का मॉडल दिया था। अरे भैया डीएनए का मॉडल आ गया तो फिर आपको यह भी पता होना जरूरी है कि भैया आरएनए का मॉडल किसने दिया? तो दोस्तों आरएनए का मॉडल दिया था भैया फ्रेडरिक ने। किसने दिया था दोस्तों? फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक ने आरएनए का मॉडल दिया था। और दोस्तों न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो दोस्तों इसी ही फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में भी सबसे पहले बताया। दोस्तों डीएनए का मॉडल हो गया, आरएनए का मॉडल हो गया, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सबसे पहले किसने बताया ये हो गया, राइबोसोम की खोज किसने की ये हो गया। लेकिन दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है यहाँ से। वो क्वेश्चन क्या है कि भैया कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका
सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो भैया कोशिका सिद्धांत दिया था शेल्डन व स्वान ने। किसने दिया था दोस्तों? शेल्डन व स्वान ने दिया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए कि 17 प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी यूकैरियोटिक कोशिका में, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कोशिका होती है, ये कोशिका दोस्तों 2 प्रकार की होती है। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर बात करें दोस्तों तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, और नंबर 2 पर बात करें दोस्तों तो यूकैरियोटिक कोशिका। सबसे पहली बात ये आती है दोस्तों भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें दोस्तों जो केंद्रक की झिल्ली होती है, जो केंद्रक की झिल्ली होती है ये दोस्तों अनुपस्थिति होती है। इसकी क्या होती है दोस्तों? अनुपस्थित होती है। केंद्रक की झिल्ली अनुपस्थित होती है। बात क्लियर है? यूकैरियोटिक कोशिका की बात करूं दोस्तों में तो इसमें जो केंद्रक की झिल्ली होती है, जो केंद्रक की झिल्ली होती है वो दोस्तों उपस्थित होती है। तो दोस्तों सबसे बड़ा अंतर यही है भैया यूकैरियोटिक कोशिका में और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, और दोस्तों जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। दोस्तों अगर मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल की बात करूं तो दोस्तों कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो दोस्तों अगर जीवाणु कोशिका की बात करूं तो भैया जीवाणु कोशिका किस में आती है? तो भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका में आती है। और दोस्तों दूसरा नंबर पर एग्जाम्पल की बात करूं तो दोस्तों मैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। दोस्तों जो नील हरित जो शैवाल होते हैं दोस्तों ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल है। अगर दोस्तों मैं यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल की बात करूं तो दोस्तों जैसे कि पादप कोशिका हो गई, पादप कोशिका के अलावा दोस्तों कवक कोशिका हो गई, और कवक कोशिका के अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो जंतु कोशिका हो गई। ये सब दोस्तों किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये सब यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है, और दोस्तों इनके केंद्रक में क्या पाई जाती है दोस्तों? झिल्ली उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो जीवाणु कोशिका है जैसे कि नील हरित शैवाल है, ये सब दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। और इसमें क्या होता है दोस्तों? केंद्रक झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होती है। यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है दोस्तों कि 17 प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। तो दोस्तों किस प्रकार की कोशिका में 17 प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है? तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें दोस्तों 17 प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है, और दोस्तों जो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें दोस्तों 80 प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 17S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। दोस्तों ये बातें मैं आपको पहले बता चुका, बस आपको ये बातें बतानी थी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। दूसरी बात कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि राइबोसोम बने होते हैं ऑप्शन नंबर ए आरएनए के, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। दोस्तों जो राइबोसोम होता है इस राइबोसोम का निर्माण दोस्तों राइबोन्यूक्लिक एसिड और दोस्तों प्रोटीन से मिलकर के होता है। इस कारण दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो दोस्तों आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।